विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश की जेलों में बंद कैदी जेल कर्मियों की मिलीभगत से फरार हो रहे हैं। पिछले 5 साल में जेल कार्यपाल, मुख्य प्रहरी और प्रहरियों की मिलीभगत से हुए 285 कैदी फरार और इन कैदियों पर हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जेल विभाग ने विधानसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ और अगर इस रिपोर्ट की माने तो पिछले 5 साल में जिले के जेलों से 37 और खुली जेल से 144 कैदी फरार हुए हैं, जबकि अंतरिम जमानत लेने के बाद 96 कैदी फरार होने की जानकारी। और घटनाओं में जेल विभाग ने माना कि 40 कार्यपाल, मुख्य प्रहरी और प्रहरियों की मिलीभगत, हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों में बंद कैदी पैरोल पर जाने के बाद आपराधिक वारदातें कर रहे हैं। 5 साल में 4531 कैदी गए और 7 दिन से 40 दिन की अवधि के लिए जेल से पैरोल पर गए और इस दौरान पैरोल पर गए 65 बदमाशों ने आपराधिक वारदातें की। इन बदमाशों पर भी कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं और अभी ये फरार चल रहे हैं। जेल से फरार होने के मामले में जेल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि डीजी गोविंद गुप्ता के ज्वाइन करने के बाद फरारी की घटनाओं पर सख्ती करने से इन पर अंकुश निश्चित तौर पर लगा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ऐसी घटनाओं का खुलासा जब होता है तो वाकई में गौर करने वाली बात होती है। इतने बड़े मामले सामने आ जाते हैं, पैरोल पर जाते हैं, लेकिन फिर वारदातें करने के भी मामले सामने आ जाते हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर जो जेल विभाग में है वो जो जेलों में बंद कैदी है उन पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज है, जैसे हत्या, दुष्कर्म जैसे ऐसे प्रकरण दर्ज है। और वह बड़ी बात यह है कि जो जेल प्रशासन है उसी की मिलीभगत से वह जेल से फरार हो रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो निचले स्तर के अधिकारी है वही इसमें शामिल नहीं होते। क्योंकि जेलों में अक्सर देखने को मिलता है कि कैदियों द्वारा अलग अलग कामों के लिए वहाँ पैसे दिए जाते हैं। तो हाल ही में एक जो विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट है जेल विभाग द्वारा, तो उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जो जेल कार्यपाल और मुख्य प्रहरी होते हैं उनकी मिलीभगत से पिछले 5 साल में करीब 285 कैदी फरार हुए हैं। इनमें से 37 कैदी तो ऐसे हैं जो जेल से ही फरार हुए हैं और खुली जेल, जो ओपन जेल होती है, जो बदमाशों को राहत दी जाती है, जो सेंट्रल जेल में बंद होने के बाद भी उनको खुली जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन 144 कैदी खुली जेल से फरार हो गए। जबकि अंतरिम जमानत लेने के बाद में 96 कैदी है जो फरार हुए हैं। इनमें जेल प्रशासन की मिलीभगत सामने आई और ऐसे 40 कार्यपाल, मुख्य प्रहरी और प्रहरियों को दोषी माना है जेल विभाग ने। मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल में जो पेरोल पर जाते हैं वह कैदी भी पेरोल पर जाने के बाद में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 5 साल में करीब 4500 कैदी 7 दिन से 40 दिन की अवधि के लिए जेल से पेरोल पर गए थे। इस दौरान करीब 65 कैदी ऐसे थे जिन पर ज्यादातर हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के प्रकरण दर्ज थे। वह पेरोल पर जाने के बाद में उन्होंने कई संगीन अपराध किए और अभी भी वह फरार चल रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसे बदमाश जिन पर हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज है उनको बार बार पेरोल दी जाती है जेल प्रशासन द्वारा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की भी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर ओम प्रकाश, इसी के साथ सिस्टम को, प्रशासन को और सख्त होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा जो समाज में पूरे मामले सामने आते हैं उनमें यही पता चलता है कि ये आदतन अपराधी हैं। कई बार वो जेल से फरार हुए अपराधी होते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई अभी पिछले 5 साल में ऐसी घटनाएं हुई है गैंगस्टरों की भी, जिनमें जेल प्रशासन की भी मिलीभगत सामने है। हालांकि अब जो डीजी है उसके पद पर गोविंद गुप्ता ने ज्वाइन किया और उसके बाद में ऐसी अपराधी की घटनाओं पर फिलहाल अंकुश लगाया और उन्होंने सभी जेल, सेंट्रल जेल, जिला जेल और उप जिला जेल है, उन सभी के जो प्रभारी और अधीक्षक है उनको बुलाकर उनके साथ में मीटिंग भी की और उनको सख्ती करने के निर्देश दिए। चलिए ओम प्रकाश, आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।